हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज मैं डमकेन प्लांट के बारे में कुछ ऐसी खास बात बताऊंगी जो आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नाइफ़ लिया और मैं डमकेन प्लांट की कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करना बहुत आसान है, कोई हार्ड काम नहीं है और बहुत इजीली ये कट भी जाता है। हम एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी कटिंग की है। मैं अपने गार्डन में तो टाइम से कटिंग करती रहती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ मैं अपने मामा के यहाँ आई हुई हूँ और उनका छोटा सा गार्डन है, बहुत ही प्यारा सा गार्डन है और काफ़ी टाइम से ये डमकेन ऐसा ही था, तो वो कहने लगी आप कटिंग करो इसकी। तो फिर मैंने वहाँ पे कटिंग की और ये वीडियो बनाई। और ये अपने गार्डन के प्लांट की इतने अच्छे से केयर करते हैं, बहुत ही हेल्दी हैं और लीफ में तो इतनी शाइन है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैंने इस प्लांट की कटिंग कर ली है और मैं इसी पॉट में ये जो मैंने कटिंग की है इसी को मैं इसमें लगा दूंगी और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। और उसमें से भी 2 3 4 जितने भी प्लांट साइड से निकल कर आएंगे तो हम उनकी भी बाद में कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। ये डमकेन प्लांट है और ये डिफिनफेकिया के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लांट ऑक्सीजन रिच में सबसे ऊपर माना जाता है। ये इंडोर आउटडोर दोनों है, आप इसे बाहर भी रख सकते हैं और अंदर भी। वैसे तो इस प्लांट का नाम डिफिनफेकिया है। ये प्लांट इतना प्यारा और सॉफ्ट है कि इसको प्यार से डमकेन भी कहते हैं। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ जानिए। हमेशा डमकेन प्लांट को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, यानी कि ऊंचाई पर रखें, नीचे ना रखें। अगर बच्चे इसके पत्ते को, जैसे छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं, लीफ तोड़ लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, कोई भी सामान उठाकर मुंह में डाल लेते हैं। अगर डमकेन की जो प्लांट है इसकी लीफ को तोड़कर बच्चे मुंह में डाल लेते हैं तो कुछ सेकंड के लिए आवाज़ चली जाती है। तो प्लीज़ बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कुछ चीज़ें होती हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, हम उन्हें घर में भी लेकर आते हैं और अपने घर को सजाते हैं, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक भी हो जाती हैं हमारे लिए भी और हमारे छोटे बच्चों के लिए भी। अब बात करते हैं इस प्लांट के लिए हमें कौन सी मिट्टी चाहिए। तो हमें इस प्लांट के लिए वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। इसमें हम 40% सैंड लेंगे और 20% मिट्टी और 10% कंपोस्ट लेंगे। याद रहे, हम जो सैंड ले रहे हैं उसमें बजरी होनी चाहिए। वो सैंड नदी के किनारे वाला होना चाहिए, समुंदर के किनारे वाला नहीं, क्योंकि वो नमकीन होता है तो हमारे प्लांट को ख़राब कर सकता है। अब मैं आपको डमकेन प्लांट का दूसरा प्लांट दिखाती हूँ जिसकी कटिंग इन्होंने काफ़ी टाइम पहले की होगी। तो जो ऊपर का सिरा है इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है जिसको आप देख रहे हैं, और जो दूसरा सिरा है जिसकी इन्होंने कटिंग की है उसमें से 2 प्लांट इतने प्यारे से निकल कर चले हैं। 3 है, 2 नहीं 3 है। और देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी ये बोल रहे हैं कि 1 ही महीना हुआ है, इसमें से 2-2 3-3 लीफ निकल आई हैं और देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये जब तीनों लीफ निकल कर चलेंगी तो ये बिल्कुल ऐसा हरा भरा हो जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपको भी डमकेन प्लांट की कटिंग करनी है तो ये ही महीना बेस्ट है। जो नेक्स्ट महीना आएगा प्लीज़ उसमें आप कटिंग ना करें, क्योंकि विंटर आ गया है। विंटर में आपका पौधा चलेगा नहीं, ख़राब तो नहीं होगा लेकिन ग्रो नहीं होगा। अब बात करते हैं इस डमकेन प्लांट को रखना कहाँ है। तो आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको 2 घंटे की या 1 घंटे की सनलाइट मिलती रहे। मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि डमकेन प्लांट मैं हर बार लेकर आती हूँ, मेरा ख़राब हो जाता है। तो मैंने पूछा आप रखते कहाँ हो, तो प्लीज़ मुझे बताएं। उन्होंने बोला मुझे अपने रूम में रखना डमकेन प्लांट को बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, तो प्लीज़ रूम में ना रखें। अगर विंडो से लाइट आती है, हल्की फुल्की भी आएगी, तो ये डमकेन प्लांट आपका बहुत अच्छे से चलेगा। अगर इसको अंधेरे में रखोगे, लाइट नहीं मिलेगी, तो बेचारा मायूस होकर ये बेहोश हो जाएगा और धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। आप लॉबी में रखें या रूम में रखें, कहीं भी रखें, लेकिन 2 या 1 घंटे की सनलाइट इसको चाहिए। अब बात करते हैं इस प्लांट को पानी कैसा दें। तो इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हम इसकी वेल ड्रेन मिट्टी बनाते हैं
तो आप भरकर पानी दीजिए, लेकिन फिर दोबारा तब तक पानी नहीं देना है जब तक इसकी ऊपर से 1 या 1.5 इंच तक मिट्टी ना सूख जाए। तो आप अपनी हाथ से देख सकते हैं कि मिट्टी कहाँ तक गीली है। जब आपको लगे कि 1 या 1.5 या 2 इंच तक ये सूख गया है, फिर पानी भर कर दें और फिर वेट करें जब तक इसकी ऊपर से फिर मिट्टी सूख ना जाए। क्या होता है, अगर हम पानी डालते रहते हैं तो ये पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, हमने डमकेन प्लांट को अगर बाहर रखा हुआ है और जो हवा चलती है उससे भी मिट्टी सूखती है और सनलाइट तो है ही। अगर हम इसी प्लांट को इंडोर रखते हैं तो वहाँ हवा तो लगती ही नहीं है, तो मिट्टी कम सूखती है और सनलाइट धीरे धीरे या तो छनी हुई आती है या विंडो से आती है, तो मिट्टी सूखने में टाइम लेती है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, अंदर वाला जो प्लांट है जब आपको लगे कि 2 इंच तक सूख गया है तब आपको पानी डालना है। ओके फ्रेंड्स, बच्चों की पहुंच से दूर रखें प्लीज़, बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी ये प्लांट्स हानिकारक हैं, तो प्लीज़ केयरफुल रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय।